वृंदावन से आमंत्रित आचार्य विपिन शास्त्री के साथ सूचना इंडिया के पत्रकार ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। का धरा है ये हमारी धरा है, हम यहाँ के हैं और ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्ग में जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो सोना मिलेगा। तब तक पुण्य है, तब तक वहाँ है, पुण्य समाप्त होने के बाद फिर पुनः आना है। लेकिन यहाँ आकर जो सुख मिलता है और आप लोगों के समक्ष आकर जो एक आनंद की अनुभूति मिलती है, यहाँ छल कपट नहीं है। बाहर छल कपट वाले लोग बहुत मिलते हैं, यहाँ सीधे साधे आप जैसे हैं वैसे ही हैं। और भगवान राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जनसु मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल छिद्र कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। यही उन्होंने कहा ना, जो सरल है। भगवान क्या कहते हैं? आप जैसे हो मेरे पास वैसे ही आ जाओ। तो हम लोगों का ये स्वभाव है कि हम जैसे हैं वैसे ही हम प्रभु के पास चले जाते हैं। कोई बनावटीपन नहीं है, भीतर जो है बाहर वही है। तो शक्ति का पर्व है, तो जगतदात्री माँ भगवती कामाख्या यहाँ विराजमान हैं। तो उनकी गोदी में हम 30 तारीख को जाएंगे। 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक वहाँ साधना में रहेंगे। तो काफ़ी आनंद आता है। समय समय पर हम भगवती के चरणों में आते रहते हैं और वहाँ आकर के जो हमें एक ऊर्जा मिलती है, जो एक शक्ति मिलती है, ऐसा लगता है कि वो शक्ति लेकर के संपूर्ण जगत में भ्रमण कर डालूँ, एक अध्यात्म की विशेष स्थापना कर डालूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा हरिजन, हरिजन का असमंजस क्या है? असमंजस की तो कोई बात है ही नहीं। हमसे कोई समाज अलग है क्या? धर्म का अर्थ क्या है? जो धारण करता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने धारण किया वो कम है क्या? हम सब एक क्या है? हिंदू हैं और सनातनी है। और सनातनी जो हैं वो मानव को मानव बनो कहता है। जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि मुसलमान बनो, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि भाई क्रिश्चियन बनो, लेकिन सनातनी कहता है कि मानव बनो, मनुर्भव। तो हम सब मानव हैं और मानव मात्र मनुपुत्र हैं। मनु के हम संतान हैं। मनु के संतान होने के कारण ही हम लोग को मानव कहा जाता है। तो फिर हम मनु के संतान हैं तो भाई भाई नहीं हुए? ठीक है, ये हो सकता है कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जैसे ज़्यादातर होता है, हम बहुत बाहर भी जाते हैं, लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो है एक समाज को बांट दिया गया है। और राजनीतिक लोगों ने इसका मतलब रोटी सेक रहे हैं, इसी से इसका ही आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब अगर हम इकट्ठे हो जाएं, 5 उंगली अगर इकट्ठी हो जाएं, तो इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम अगर नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे और न समझते हुए ही यहाँ से चले जाएंगे। जाने के बाद किसने देखा है कौन कहाँ गया? लोगों का जो सरल हृदय है जो सरल हृदय है वही अच्छा लगा हमें। बाकी तो माँ की गोदी में आए, उनका दर्शन किया और जो आप लोगों का एक भोलापन है वो बहुत अच्छा है। एक ही वस्तु को धारण करें, आपको जो चीज़ चाहिए ना वो चीज़ देना शुरू करें। जो चीज़ चाहिए, इसको हम लोग दान कहते हैं। दान का अर्थ है देना। सबसे पहले प्रेम दीजिए। आपके पास विद्या है तो विद्या दीजिए, बुद्धि है तो बुद्धि दीजिए, जो कुछ है आप उसको दे दीजिए। और दान किसको दिया जाता है? जिसमें पात्रता हो। यहाँ पर अनाथ आश्रम होगा, वृद्धा आश्रम होगा, गरीब दुखी लोग होंगे, जो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाइए और एक शक्ति का संचय करें। तो उनको हेल्प करिए, यानी कि उनको दान करें। आपके दान से किसी का भविष्य निर्माण हो रहा है तो भविष्य बनाने में लग जाइए। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? चाहे कोई भी हो, वो कोई भी हो,
इसमें मत जाइए कि वो मतलब किसी भी समाज का हो, लेकिन हमारा जो धर्म है सनातन, जो हमें ऋषि मुनियों ने संपत्ति दी है, जो वेद शास्त्र दी है, इसको त्याग करके पर धर्म को अंगीकार न करना, नहीं तो फिर स्वधर्म निधने श्रेयम परधर्म भयावह। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने धर्म में रहकर मरना श्रेयस्कर है किसी अन्य धर्म को अपनाने से। इसलिए ये हमें ध्यान रखना होगा, हम सनातनी हैं और हम एक हैं। आते हैं लोग हमें अलग अलग करने के लिए, लेकिन उस साइड ध्यान नहीं देना है। जय श्री राम।